शालोम भाई और बहनों, आप सभी को बाइबल गुरुजी चैनल में स्वागत है। मसीही जगत एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, जिसका मतलब यह है कि मसीही यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है। इस विश्वास धारा को अंग्रेजी में मोनोथीज्म कहते हैं, लेकिन मसीही मोनोथीज्म साधारण मोनोथीज्म सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मसीहियत त्रिएकता पर विश्वास करता है। त्रिएकता शब्द पूरी बाइबल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पिछले 1700 सालों से यह शब्द मसीहियत का स्वर्ण शब्द बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपनी कलीसियाओं में और दुनिया के सामने अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से त्रिएकता के सिद्धांत को दर्शाया गया है। वो कहते हैं ना कि समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है, पर बाइबल में सिर्फ इशारा ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा वर्णन ही दे दिया गया है। चलिए मैं आपको त्रिएकता की सही परिभाषा बोलता हूँ। एक ही सार के तीन पृथक व्यक्ति जो अनंतता, सामर्थ्य और अधिकार में बिना अंतर रखे अभेद रूप से एक है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ही सार के तीन पृथक व्यक्ति जो अनंतता, सामर्थ्य और अधिकार में बिना अंतर रखे अभेद रूप से एक है। इस परिभाषा के तहत हम यह नहीं समझ सकते कि मसीही तीन अलग अलग परमेश्वर को मानते हैं। मसीहियत कभी भी तीन अलग अलग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस सिद्धांत को बहुत ही बारीकी से समझें। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक है, जिसका एक पुत्र है और उस परमेश्वर का एक आत्मा है। यूहन्ना 17 अध्याय के 3 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इस आयत में स्वयं प्रभु यह कह रहे हैं, परम पिता ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और उन्होंने यीशु मसीह को भेजा है। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 में प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा है, अर्थात भेजने वाला परमेश्वर नहीं है जो पृथ्वी पर पुत्र बनकर आया था। भेजने वाला पिता है और उसका एक पुत्र है जिसे उसने पृथ्वी पर भेजा है। नीति वचन 30 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोरा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। देखिए, पुराने नियम में हम यही देखते हैं कि एक ही परमेश्वर है और उसका एक पुत्र है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और यशायाह 48 के 16 आयत में स्वयं यहोवा कहता है कि यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है। इस आयत में जो भेजा गया है वह यहोवा है और जो भेजने वाले है वे यहोवा और उसकी आत्मा है। इसका मतलब क्या है? भेजने वाला यहोवा पिता है और जो भेजा जा रहा है वो यहोवा पुत्र है। जी हाँ, जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय के पहले से पढ़े तो लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। इस आयत में यहोवा और उसका दूत, यहोशू महायाजक और शैतान का जिक्र किया गया है। दूसरा आयत अगर आपने पढ़ा तो वहां लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा, क्या कहा? शैतान, यहोवा तुझे घुड़ के। देखिए जरा, कहने वाला यहोवा है
और घुड़कने वाला यहोवा है। तो दो यहोवा को ये आयत दिखा रहा है, एक जो शैतान से कह रहा है और दूसरा जो उसे घुड़कने वाला है। जो शैतान से बात कर रहा है वो पहले आयत में बताए गए यहोवा का दूत है, और चौथा आयत ये दर्शाता है कि इस दूत को यहोशू के अधर्म को दूर करने का भी अधिकार है। यह दूत कोई साधारण दूत नहीं है, बल्कि पुराने नियम में प्रकट प्रभु यीशु है, जिसे पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस दूत के बारे में आप अधिक विस्तार से मेरे ऊपर दिए गए वीडियो लिंक को देखकर समझ सकते हैं। नए नियम में मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय के 16 और 17 में बताया गया है कि जब प्रभु यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के समान उतरा और स्वर्ग से पिता ने पुकार कर कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इन आयतों में 3 व्यक्ति बिल्कुल साफ रूप से प्रकट है। प्रभु यीशु जो यरदन में खड़े हैं, पवित्र आत्मा जो उनके ऊपर उतरता है, और पिता जो स्वर्ग में है और आकाशवाणी करता है। यूहन्ना 14 अध्याय को अगर आप पढ़े, उसके 16-17 आयत में प्रभु यीशु चेलों से कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। इस कथन के अनुसार यीशु स्वयं एक सहायक है, पर यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं कि एक और सहायक, मतलब यीशु से अलग एक और सहायक, और वो कौन है? कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को भेजने की बात यहाँ पर यीशु करते हैं। तो यहाँ पर पिता है जिसने पवित्र आत्मा को भेजने के पहले अपने पुत्र को संसार में भेजा था, और अब पवित्र आत्मा को भी भेजने वाला है। यही आयत यशायाह 48 के 16 का खुलासा करता है कि प्रभु यीशु को यहोवा और उसकी आत्मा ने मनुष्यों के सहायता के लिए भेजा, जिसने अपने क्रूस की मृत्यु के पहले यह प्रार्थना की कि अब पिता अपने आत्मा को भी भेजे, ताकि वह आत्मा हमेशा चेलों के साथ रहे। ध्यान दीजिएगा, मत्ती 28 के 19 में यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि बपतिस्मा के वक्त त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का उच्चारण कर विश्वास करने वालों को बपतिस्मा दिया जाए। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में कलीसिया को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद भी देते हैं। और एफेसियों के 4 अध्याय के 4 और 5 में पौलुस के अनुसार एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है और एक ही आत्मा है। तो आप देखिए, इन अध्यायों में, इन आयतों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात प्रकट है कि त्रिएक परमेश्वर मौजूद है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन आयतों में परमेश्वर पिता है, और जो प्रभु है वो यीशु मसीह है, और जो आत्मा है पवित्र आत्मा है। अब इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय के 1 आयत में बताया गया है कि वचन परमेश्वर है, और यही यूहन्ना अपनी पहली पत्री 5 अध्याय के 20 आयत में प्रभु यीशु को सच्चा परमेश्वर कहता है। देखिए, यह एक मर्म है कि हम कैसे पिता और पुत्र दोनों को सच्चा परमेश्वर कह सकते हैं। इस बात को मैं अगले वीडियो में व्यक्त करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक आयत बोलना चाहूंगा जो हिंदी बाइबल में नहीं आया है, और साथ में बहुत सी अनुवादों में भी आप इस आयत को नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेजी अनुवाद है जिसे आप पढ़ करके इस आयत की गहराई को जान सकते हैं। और जैसे कि अंग्रेजी अनुवाद में जिनेवा बाइबल, किंग जेम्स वर्शन है, SLT है, टिंडल बाइबल है, विक्लिफ बाइबल एंड यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन है। इस आयत के प्राचीन हस्तलेखों में होने के काफी प्रमाण मौजूद है, और मैं यह मानता हूं कि यह आयत मसीहियत के बुनियाद को स्पष्ट करता है, जो कि त्रिएकता पर विश्वास की बुनियाद है। वह आयत है 1 यूहन्ना 5 का 7वां आयत। मैं यह आयत अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्शन से पहले पढ़ूंगा, फिर इसका अनुवाद करूंगा आपके लिए। यहाँ लिखा है, For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one.
अब इसका अनुवाद हिंदी में, क्योंकि स्वर्ग में तीन है जो गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक है। देखा आपने, त्रिएक परमेश्वर के बारे में सटीक वचन कि स्वर्ग में तीन पृथक व्यक्ति है, और वे कौन है? पिता है, वचन, वचन का मतलब यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा। ये तीन है, ये तीन है, लेकिन ये तीनों एक है, एक है। यही तो है त्रिएकता। कुछ लोग इस आयत को इनकार करेंगे, पर फिर भी वे त्रिएकता के सिद्धांत को नहीं काट सकेंगे, क्योंकि पिता वह है जो किसी के द्वारा कभी भी भेजा नहीं गया, लेकिन पुत्र वह है जो भेजा गया है पिता के द्वारा। और इस प्रक्रिया में मनुष्य बनकर प्रभु यीशु कुंवारी से जन्म लेता है, क्रूस पर मारा जाता है, दफनाया जाता है और जी उठता है। लेकिन पिता न मनुष्य बनता है, न ही वो मारा जाता है और न ही दफनाया जाता है, और इस कारण वो जी भी नहीं उठता है। तो पिता अलग है, पुत्र अलग है। पुत्र वो है जो भेजा गया, पैदा हुआ, मारा गया, लेकिन पिता वो है जो भेजा नहीं गया, जो आया ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुआ। तो पिता अलग है, पुत्र अलग है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा वो है जो भेजा गया, लेकिन पवित्र आत्मा पैदा नहीं हुआ। ना ही पवित्र आत्मा क्रूस पर मारा जाता है, और ना ही पवित्र आत्मा दफनाया जाता है, और ना ही वो जी उठता है। पवित्र आत्मा अगर भेजा गया लेकिन नहीं पैदा हुआ और न ही मनुष्य बना, तो मतलब साफ है कि पवित्र आत्मा अलग है और पुत्र अलग है। आप पुत्र को पवित्र आत्मा नहीं कह सकते, और पवित्र आत्मा को आप पुत्र भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनके कार्य प्रणाली में फर्क है। आत्मा भेजा तो गया, लेकिन पैदा नहीं हुआ, न ही इंसान बना। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि क्रूस पर किसने अपनी जान दी, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या आप ये बताओगे कि पिता है जो क्रूस पर मारा गया, या आप ये बताओगे कि पवित्र आत्मा क्रूस पर मारा गया? कमेंट करके बताइएगा कि आपका जवाब क्या होगा। तो अब तक की आयतों के माध्यम से हमने यही सीखा कि परमेश्वर एक ही है, पर वह तीन पृथक व्यक्ति के रूप में मौजूद है। देखिए, जो पृथक का मतलब है वो इसलिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में मतभेद ना बनने पाए। अलग जो शब्द होता है हिंदी का अलग, और पृथक, इन दोनों में फर्क होता है। अंग्रेजी के डिफरेंट और डिस्टिंक्ट में जो फर्क होता है वही फर्क यहाँ पर है। डिफरेंट और डिस्टिंक्ट देखने में, सुनने में, समझने में हमको लगता है कि एक ही अर्थ को बता रहा है, लेकिन नहीं, ये दो अलग अलग अर्थ को बता रहे होते हैं। पृथक मतलब वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन उनमें अंतर नहीं है, उनमें फर्क नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पृथक शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये पृथक शब्द हमको ये बताता है कि तीन व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर एक ही है, और उन तीन व्यक्तियों की कार्य करने के तरीके एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी वे तीनों एक है। और अब यह सवाल है कि ये कैसे हो सकता है? तीन व्यक्ति कैसे एक हो सकते हैं, और एक परमेश्वर कैसे तीन व्यक्ति में विद्यमान हो सकते हैं? यह रहस्य है, लेकिन घबराइए मत, इस रहस्य को सुलझाया जाएगा। अगली वीडियो में इस रहस्य का खुलासा किया जाएगा। बने रहिएगा बाइबल गुरुजी के साथ गहरी और सटीक बातों को सीखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की। शालोम।